गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, आज की एक क्लास एग्ज़ाम प्रैक्टिस सीरीज की 7वीं क्लास है और इस क्लास में हम सभी समरी एक्सप्लेनेशन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट की करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्लास का उद्देश्य है 2022 एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार करना, आपके बड़े से सपने में एक छोटा सा सहयोग करना, आपको बिहार टॉपर के टॉप 10 में शामिल कराना। तो स्टूडेंट्स, इस बड़े उद्देश्य के लिए हमने इस क्लास की शुरुआत करी है और आज के इस क्लास में हम सभी मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इस चैप्टर की समरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये क्लासेस गुरु लर्निंग ऐप और बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल दोनों पे ही प्रोवाइड की जा रही हैं। आप हमारे गुरु लर्निंग ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जहां 12th क्लास के सारे सिलेबस, ग्रामर और लिटरेचर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कराए जाते हैं। तो आइए आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट दरअसल एक होमरस पोयम है, एक हास्य भाव वाली कविता है। इसे टी.एस. एलियट ने लिखा है और टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था 1888 में और उनकी डेथ हुई थी 1965 में। Dear students, it's a humble request to you that please remember the birth and death years of all the chapters writers, which is very helpful for your upcoming examinations. The examination board will ask you the objective question on the base of the death and birth of the authors. So it's a humble request to you that please remember birth and death year of the all chapters authors. So students, आगे बढ़ते हैं, इसकी समरी देखते हैं। The poem Macavity the Mystery Cat is composed by T.S. Eliot। यानी ये जो पोयम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसे T.S. एलियट ने कंपोज किया है, उन्होंने इसकी रचना की है। दिस पोयम इज होमरस, ये कविता हास्यप्रद है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द मिस्चीवियस ऑफ हिज कैट इन अ मॉक हेरोइक वे, यानी बिल्ली की काली करतूतों की चर्चा वो करता है मॉक हेरोइक वे में, यानी कि हास्यप्रद भाव में। हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए कवि उस बिल्ली की चर्चा करता है। दरअसल इस पोयम में टी.एस. एलियट ने बिल्ली को सिर्फ टारगेट किया है, उन्होंने केवल सिंबल लिया है कैट का। दरअसल वो हिट किए हैं समाज में छुपे स्लीपर सेल्स को, जो साथ में हमारे रहते हैं और बम विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ही टेल्स अस दैट, उन्होंने हमसे कहा है कि दिस कैट मैकाविटी, ये जो बिल्ली है मैकाविटी, इज अ टॉल, थीन एंड वेरी क्लीवर कैट। वो बहुत लंबी है, पतली है और बहुत चालाक बिल्ली है। इट इज सो स्मार्ट, ये इतना तेज है दैट कि द पोएट कॉल्स इट अ हिडन पॉ, कवि ने इसे छुपा रुस्तम कहा है इसकी स्मार्टनेस की वजह से, क्योंकि ये कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ी जाती। ये बिल्ली हमेशा, यानी ये स्लीपर सेल्स हमेशा, ये आतंकवादी हमेशा अपनी घटनाओं को अंजाम देने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं। When it commits any crime, जब भी ये किसी गलत काम को, जब भी ये किसी क्राइम को करते हैं, जब भी ये किसी घटना को अंजाम देते हैं, इट नेवर लिव्स बिहाइंड एनी साइन ऑफ क्राइम, तो जुर्म का
ये कोई भी सबूत, कोई भी निशान अपने पीछे नहीं छोड़ता है ये मैकाविटी। इसलिए इट इज नेवर कॉट, ये कभी नहीं पकड़ा जाता रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों, बाई एनीवन किसी के द्वारा। यानी ये जब भी कोई क्राइम करता है, जब भी कोई अपराध करता है, तो अपने अपराध का कोई भी सबूत वो अपने पीछे नहीं छोड़ता, इसलिए इसे कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। इट गोज एवरीवेयर, ये हर जगह जाता है, विद इन आवर रीच, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है। बट नोबडी नोज, पर कोई भी नहीं जानता इट्स एक्टिविटी, इसके करतूतों के बारे में। इट चीट्स पीपल, ये लोगों को धोखा देता है। द पोएट कॉल्स मैकाविटी, कवि मैकाविटी को कहता है आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, बाहर से सम्माननीय। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, ऑफ हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज, उसके आपराधिक कार्यकलापों की। उसने अपराध किया है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता पुलिस के पास, लोगों के पास। इस तरीके से उसने अपने आप को बना रखा है, इसलिए टी.एस. एलियट ने इसे आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल कहा है, बाहर से देखने में इज्जतदार, सम्माननीय बताया है। वेयर एवर, जहां कहीं भी, इट गोज, ये जाता है। इट ट्राइज टू स्टील समथिंग, ये कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश करता है। इट स्टील्स मीट, ये मीट की चोरी करता है, मांस को चुराता है। फ्रॉम द मीट सेफ, उस अलमीरा से जहाँ पे खाने रखे जाते हैं। ड्रिंक मिल्क, दूध को पीता है। एंड रन्स अवे, और भाग जाता है। इट इज नॉट सपोज्ड टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, इसे कोई मामूली अपराधी नहीं माना जाता। बट, बल्कि इट इज अ मास्टर क्रिमिनल, ये मुख्य अपराधी है। विच चीट्स, जो धोखा देता है, बोथ ह्यूमन लॉज एज वेल एज नेचुरल लॉज, दोनों ही कानूनों को, मानवीय कानूनों को भी ये धोखा देता है और प्राकृतिक कानूनों को भी ये धोखा दे सकता है। इट ऑलवेज कमिट्स क्राइम, ये हमेशा अपराध करता है। बट नो बडी कैचेज इट, पर कोई भी इसे पकड़ता नहीं है। इट इज द लीडर, ये नेता है। ऑफ गैंग, गिरोह का। ऑफ द क्रिमिनल्स कैट्स, यानी आपराधिक बिल्लियों के, अपराध करने वाली बिल्लियों के गैंग का ये लीडर है। इट इज इनफैक्ट द नेपोलियन ऑफ क्राइम, ये जुर्म की दुनिया का बादशाह है, नेपोलियन है। दिस इज वाई, इसीलिए द पोएट कॉल्स इट, कवि ने इसे कहा है द मिस्ट्री कैट, यानी रहस्यमयी बिल्ली। इसलिए कवि ने इसे रहस्यमयी बिल्ली के नाम से बताया है। यही था इस चैप्टर का समरी, इसे आप जरूर रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए अपनी कॉपी में लिखकर, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशंस में आप अपने आप को तैयार कर पाएँ, आप अपने आप को रेडी कर पाएँ। तो बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस और गुरु लर्निंग ऐप हमेशा आपके भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे और हमेशा ऐसी ही क्लासेस के द्वारा आपका मनोबल बढ़ाया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ सारी क्लासेस होंगी और सभी क्लासेस गुरु लर्निंग ऐप से जुड़ने के बाद आपके एग्ज़ाम को हिट करने के लिए सारी क्लासेस टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। मेरा दावा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे ना पढ़ाया गया हो और जो आपको पता नहीं हो। इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लासेस चल रही हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस मुहिम से जुड़िए और टॉप होने के अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।